जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेका श्रमिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं और किस तरह से इन श्रमिकों की क्या मांग है, किस तरह से आज आप इस मुद्दे को उठा के इस कलेक्टर के समक्ष रखने के लिए यहाँ आए? यहाँ पर हमने भीम आर्मी मजदूरों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, जैसा कि नागदा में जो मजदूरों के लिए हमने ग्रेसिम पावर हाउस गेट पर जो धरना प्रदर्शन किया था, और एसडीएम साहब और सीएसपी साहब ने जो बोला था कि आपकी कलेक्टर साहब से मीटिंग है, मगर हमें तो मीटिंग कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमें 2 मिनट हमसे बात करी और बोले कि ठीक है, बोले मैं बात करता हूँ, और वो चले गए यहाँ से। शायद ज़्यादा जल्दी में तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि मजदूर गरीब वर्ग के मजदूर के लिए मिले। इससे पूर्व में आपने नागदा में उद्योग के गेट के यहाँ पर अपने उद्योग में धरना दिया था, किस तरह का धरना था और उसके बाद आपको किस तरह से आश्वस्त करके यहाँ तक आना पड़ा? हमने जो धरना था हमारा वो स्थायी धरना था, मतलब अनिश्चितकालीन। मगर सीएसपी साहब और एसडीएम साहब ने वहाँ पर आके बोला कि हम आपकी बात करा रहे हैं, वहाँ पर आके इन्होंने सार्वजनिक करा था, मीडिया में भी बोला था, मगर हमें वो दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको षड्यंत्र लगता है प्रशासन का? ये देखो, ग्रेसिम तो मैंने तो ये बात पहले दिन ही बोली थी जिस दिन ज्ञापन दिया था कि ग्रेसिम इतनी पावरफुल है कि वो तो रातों रात सरकार बदल देती है, तो वो प्रशासन को तो अपना गुलाम बना ही रखा है उन्होंने। मगर याद रहे, प्रशासन सुनता है तो ठीक है, मगर फिर रोड है, हमें और आंदोलन है। अच्छा, अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो किस तरह से आगे आपको? हमने जो इस ज्ञापन के माध्यम से अभी जो हमने ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से 7 दिवसीय के अंदर अगर नहीं कुछ हमारी सुनवाई होती है तो फिर सोमवार के दिन 12 बजे हम बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत ज़्यादा मजबूती से स्वामी जी ने हमको अवगत करा था कि वहाँ कलेक्टर साहब आपका मतलब हमने टाइम लिया है, हमारे यहाँ तो हमें कोई टाइम ही नहीं दिखा था। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ पर भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, धोखा हुआ है? हम लोगों के साथ धोखा किया गया है वहाँ के एसडीएम साहब ने, और इन्होंने इनसे पूछ रहे जो कलेक्टर सर अभी नहीं मिले, आपने अवगत कराया सर से? रतनलाल जी इधर आ गया आप। हाँ भाई मैं से पूछ अपनी मांगों को लेकर भीम आर्मी के नेतृत्व में उज्जैन कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमें कलेक्टर साहब ने टाइम तो दिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम दिया और हम लोगों की बात भी सुनी लेकिन अनसुनी कर दी, इस तरह से लग रहा था हम लोगों को। और हमारे जोर देने पर उन्होंने हमसे बोला कि अपना अपना ज्ञापन लाइए और मैं उस पर आगे बात करता हूँ, इतना कहने का वो चले गए। तो हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन तैयार किया है। उस ज्ञापन के अंदर भीम आर्मी द्वारा ठेका मजदूर के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में सभी ठेके श्रमिकों को पूर्ण कार्य पर रखने हेतु में ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन के अंदर 7 दिन की समय सीमा दी गई है, और अगर समय सीमा पूर्ण होने पर अगर हमारी मांगों का निराकरण उचित नहीं निकाला जाता है, या शासन प्रशासन दबाव लगा के निकाले या मैनेजमेंट स्वयं निकाले, नहीं तो भीम आर्मी ग्रेसिम मजदूर के ठेका श्रमिक के साथ मिलकर इस ग्रेसिम की तालाबंदी करने से पीछे नहीं हटेगी। ये इस ज्ञापन के अंदर दिया जा रहा है। किस तरह की आपने हड़ताल वहाँ पर की थी और क्या कारण है जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? भीम आर्मी के नेतृत्व में ग्रेसिम मजदूर के जो ठेका श्रमिक उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन के बीच में ही हम लोग को शासन प्रशासन द्वारा यह कहा गया था कि आप लोगों की हम बातचीत लेबर कमिश्नर और कलेक्टर महोदय से करवा देते हैं ताकि आपकी एक समस्या का उचित हल निकल सके, लेकिन उस उचित हल का हमें यहाँ पर कोई असर नज़र नहीं आया। अभी हम ज्ञापन देने के बाद लेबर कमिश्नर जा रहे हैं, वहाँ हम हमारी बात रखेंगे और उसके बाद हम 7 दिन का समय का देखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारी आगे की तैयारी करेंगे। आपने ग्रेसिम में धरना दिया था और श्रमिकों के हित में बहुत अच्छी बातें बताई थी। आज आपको यहाँ नागदा से 55 किलोमीटर की यहाँ दूरी काट के यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरह से मजदूर? मामला ये, पहले तो हमारे को बोला के बोले कोरोना है क्या, कोरोना के बाद में 2 महीने को हमारे को हड़ताल दी थी, तो हमने 2 महीने के बाद में हम 3 महीना में हम कारट का बोला, तक बोले अभी कोरोना चल रहा है, चलो बेटा। और मुख्यमंत्री ने बोला था, बोले तुम्हारे 3 महीने की पगार हम बैठे बैठे देंगे, तो पगार भी नहीं आई हमारी। 23 तारीख को हमारी रिटर्न कर दी थी, पगार भी नहीं आई। बड़ी मुश्किल से 9,000 रुपये दी 2 महीने में, तो क्या है 9,000 से आज हमारे को 8 महीना हो गया काम करे नहीं, तो क्या खिलाया हमारे घर वाले को, क्या बच्चे को झेड़ दें क्या? ये नेता करने जाते हैं तो नेता बोलते बोले हाँ कर रहे हैं, तो नेता को पेटी हल्का देते क्या, पेटी धसका देते हैं, चुप रह जाते, तो कहाँ तक सहन करेंगे ये तो बताओ तुम। कौन से नेता ने ऐसा आश्वस्त किया आपको? ये 5 यूनियन है। कौन सी यूनियन है? 5? एक तो जगमाल, जोसिंह और एक रघुवंशी और एक का मेरे को नाम याद नहीं है। 5 नेता है। इन 5 नेताओं ने पहले भी हम हड़ताल नहीं करना चाह रहे थे, पर इन लोगों ने झंडा लेके नहीं आए थे, डंडा लेके आए, डंडा से मार करी, जब जाके हमने हड़ताल करी।
मतलब कहीं ना कहीं पहले भी नेताओं ने आपको गुमराह किया था, हाँ और इस बार नेताओं का क्या रहा लॉकडाउन में? बस यही कह रहे कि बोले लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बस इनके वाले काम कर रहे, जो अपने गरीब मजदूर बैठे हैं वो बैठे हैं। या कलेक्टर कार्यालय आज आप यहाँ आए, कलेक्टर साहब से मिले आप? मिले क्या कहा कलेक्टर साहब? तो कलेक्टर साहब ने बोला कि बोले देखें करेंगे हम लोग उज्जैन में यहाँ पर जो है उज्जैन जिले के अंदर एक कंपनी है ग्रेसिम, है ना, ग्रेसिम कंपनी है जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और उसका हेड ऑफिस मुंबई है महाराष्ट्र में। और वो कंपनी एक मिनट एशिया की फर्स्ट नंबर की कंपनी है और उस कंपनी का टर्नओवर लगभग 2 अरब से ऊपर टर्नओवर है उसका ईयरली। मैंने उसकी पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है। उस कंपनी ने, वो कंपनी कहती है कि हमारा मतलब घोटाला हुआ है, घोटाला के मतलब हमें मुनाफा नहीं हुआ है, लेकिन उस कंपनी ने लगभग 40 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया है। साथियों, ये जो आज मेरे साथ जो हमारी माता बहन हमारे भाई लोग खड़े हैं, इनकी समस्या ये है कि इनको 25 मार्च के पहले जब लॉकडाउन होता है तब इनको ये कह के हटाया जाता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है तो अभी आपको जो सरकार ने जो लॉकडाउन किया उसके तहत आपको घर पे बैठना है, हम आपको 3 महीने की सैलरी देंगे। से बोला था आपको? बोला था। लेकिन 3 महीने की सैलरी इनको 1 रुपया दिया आपको? 1.5 महीने की इनको सैलरी दी गई। उसके बाद आज तक इनको 1 रुपया नहीं दिया गया। और उसके बाद जब इन लोगों ने मांग की तो वहाँ के स्थानीय जो यूनियन है, 4-5 यूनियन है बता रहे हैं ये, उन यूनियनों ने इनके ऊपर अत्याचार किया और लठ से मारने के लिए, है ना, क्या बोले आंदोलन करोगे तो आपको मारेंगे। लेकिन हमारे छोटे भाई सलमान खान और दुर्गेश चौहान के नेतृत्व में भीम आर्मी ने अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पर धरना दिया था। तो वहाँ पर धरना देने के बाद वहाँ के लोकल प्रशासन सीएसपी और एसडीएम ने ये इनको आश्वस्त किया था कि हम आपकी मुलाकात आज यानी कि आज 6 तारीख को 5 तारीख को सोमवार के दिन शाम को 4 बजे हम आपकी मुलाकात उज्जैन के डीएम से फिक्स करेंगे। जब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो यहाँ के डीएम को मालूम नहीं कि हमारी मीटिंग फिक्स हुई कि नहीं हुई, और यहाँ पर सारे लोग आते हैं लेकिन इनकी मुलाकात सही तरीके से नहीं हो पाती है। हुई कलेक्टर ने आपसे किस प्रकार से बात की थी? कलेक्टर ने सिर्फ ये कहा कि भाई ज्ञापन दो आपका, तो क्या ज़िंदगी भर हमारे लोग ज्ञापन देते रहेंगे? और इसके बाद अभी इनकी मुलाकात लेबर कमिश्नर से यहीं पे उज्जैन में हो सकता है वो भी नहीं मिले इनको। तो साथियों, लगभग 3,500 मजदूर ठेका कर्मचारियों को हटाया गया है। और राज्य सरकार का फरवरी 2019 का जो एक आदेश है, सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बात कही थी कि 100 में से 70% 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी काम करने की, उनको वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन सरासर ये आदित्य बिरला ग्रुप एंड कंपनी है जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर लेके आ रही है। तो सरासर ये गलत है और ये तो सिर्फ यहाँ पर मजबूरन आए हैं। लेकिन अगली बार आज से आपको 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे, कितने? 7 दिन। अगले सोमवार के दिन आप लोग तैयारी करें, जरूरत पड़े तो हम भी पूरी टीम के साथ में यहाँ से आएंगे और उस आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी को तालाबंदी करेंगे। और जब तक हमारे मजदूरों को वहाँ पर लगाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे। तैयार इसके लिए आप लोग? क्यों आपको करना पड़ेगा? इसलिए कि कोई सा भी अधिकार, कोई सा भी कानून आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई दुल्हे सिंह सूर्यवंशी जी, एडवोकेट दुल्हे सिंह सूर्यवंशी जी भी मौजूद हैं। मालवी जी आ जाओ आप भी। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अनपढ़ों के हैं, हमारे साथ पूरी लीगल टीम है, पूरा कानून जानते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, समझ लो इस बात को ध्यान से आप लोग। चलो बोलो तेज आवाज में। जय भीम। मास्क हटाओ। साथियों, जो सरकार मजदूरों के साथ सरासर अन्याय कर रही है और डीएम साहब को साथ पता नहीं था कि ये मजदूर इनसे मिलने, उनके पास इतना समय नहीं था। शायद कोई नेता होता या कोई जनप्रतिनिधि, डीएम साहब है ना, सलूट मार के खड़े होते, उनसे पूरी बात सुनते। लेकिन आज हमारा मजदूरों का उन्होंने अपमान करा और उनको यही पता नहीं था कि हम किससे मजदूर उनसे मिलने आए। ये सरासर झूठ है, गलत है। लेबर लॉ जो कानून एक्ट कहता है कि स्थानीय मजदूरों को उसका 50% जो वर्क होता है उनको लगा जाए, लेकिन ठेकेदारी की मनमानी है। ठेकेदारी क्या करता है कि रिश्वत लेता है और जो उनको पैसे देता है और जो कम पैसे में नौकरी करता है उसको अपने काम पे लगा लेता है। नेताओं की चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मजदूर वही मजदूर है। एक पिक्चर है, वो लिखा हुआ है कि कातिया का हाथ है,
है ना। तो ये वो मजदूर हैं, इनको कमा के देता है। और जो कंपनी है एशिया की सबसे बड़ी, अभी सुनील अवस्थी जी ने बताया कि उनका 4 अरब टर्नओवर है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये मजदूर काम करना बंद कर देगा उस दिन उनका 400 टर्नओवर भी नहीं देगा। मजदूर के पीछे उनकी कंपनी चल रही है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का अवहेलना हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोई भी मजदूरों को उसके घर नहीं भेजे, उनको काम दिया जाएगा और काम के बदले उसको पैसे दिया। लॉकडाउन में आज इनके 8 महीने हो गए और 8 महीने से इनका घर कैसे चल रहा हो ये जानते हैं। इधर तो महामारी है और पूरा देश में अब शुरुआत हो गई है कि चारों तरफ से आई आवाज़, अब मजदूर अपना हक मांग रहे हैं और ये रोड पे जाने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि मजदूर अगर ठान ले, ये जनता अगर ठान ले, तो कोर्ट का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत होती है वो होती जनता अदालत। और मजदूर सबसे बड़ा इस देश की विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और मजदूर के बिना इस देश की कल्पना, स्वर्णिम भारत की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। मजदूरों को साथ देना पड़ेगा। जब तक मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक मजदूर और किसान और जवान तीनों परेशान है। साथियों, इस देश में सरकार, जब से सरकार आई है, जब से तीनों परेशान है। ये मजदूर, किसान और जवान तीनों की बेपरवाह कर रही सरकार। ये सरकार कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और इस देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री से मैं आग्रह करूंगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि मजदूरों की सुन लें, नहीं तो नागदा का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। साढ़े 3500 मजदूर एक दिन अगर रोड पे आ जाएगा, वहाँ ताला लगा देगा तो वहाँ संभालना मुश्किल हो पाएगा। आप इन्हें झूठा आश्वासन क्यों दिया? वहाँ के तहसीलदार महोदय जी ने ये आश्वासन दिया, एडीएम महोदय जी ने ये आदेश दिया, ये आश्वासन दिया कि आपकी मांगे मान ली जाएगी। और लेबर कमिश्नर और कलेक्टर साहब से मीटिंग कर दिया। क्या कलेक्टर साहब को पूर्व में आपने क्यों नहीं बताया? अगर बताया था तो क्यों नहीं रुके मजदूर के लिए? अगर मजदूर के लिए रुके तो उनसे सम्मान की बात क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि एडीएम साहब जानते हैं कि ये तो मजदूर यूनियन है, मजदूर की कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई नेता वेता तो है नहीं, इसलिए वो एडीएम साहब चले गए। एडीएम साहब ऐसी बात नहीं है, मजदूर है, ये मजदूर किस दिन रोड पे आ जाएगा तो आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। चलो कि वर्तमान में जो मजदूर लोग हैं, सबसे ज़्यादा थोड़े ना नाम पर मजदूर ही परेशान हुए हैं। मीडियम वर्ग क्या ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूंजीपति हुए हैं, तो पूंजीपति का नुकसान नहीं हुआ है। पूंजीपतियों ने अपना व्यापार बढ़ाया है, इसलिए आज करीबन नागदा में 3500 लोग 6 महीने से घर बैठे हुए हैं। इनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ये भूखे मरने की नौबत आ रही है और आज प्रशासन तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी है कि 7 दिन में हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो अगले सोमवार को नागदा बंद होगा पूरा और 3500 लोग रोड जाम करेंगे। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि 7 दिन में इनकी समस्या हल की जाए। अगर समस्या हल नहीं हुई है तो पूरा नागदा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरे भारत में आंदोलन चलेगा और मजदूर रोड पे आते हैं। अब सत्ता तो मध्य प्रदेश से और देश से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही निवेदन है कि 7 दिन में इनकी समस्या हल की जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जय भीम, जय भारत, पूरी भीम आर्मी मजदूरों के साथ में। और आप लोग भी श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय ग्रेसिम का ठेका श्रमिकों को पूर्ण काम पर रखवाने बाबत हाँ महोदय, निवेदन है कि ग्रेसिम इंडस्ट्री के लगभग 3500 ठेका श्रमिक ग्रेसिम मैनेजमेंट की हट धर्मिता के कारण बेरोजगारी की कगार पर हैं एवं अपना जीवन यापन बड़ी कठिनाई से जी रहे हैं। महोदय जी, भीम आर्मी निवेदन करती है कि ठेका श्रमिकों को पूर्ण कार्य पर रखा जाए और राज्य शासन के आदेश स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। अतः ठेका श्रमिकों की समस्याओं का 7 दिन के अंदर उचित हल नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी द्वारा संपूर्ण ग्रेसिम ठेका श्रमिकों के साथ ग्रेसिम उद्योग पर तालाबंदी की जाएगी। इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन एवं ग्रेसिम मैनेजमेंट की रहेगी। सारे जिले में मजदूरों सम्मान में, मजदूरों के सम्मान में, मैदान में, मजदूरों के सम्मान में। आज हम लोग जो यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए और जो आंदोलन भीम आर्मी के नेतृत्व चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर भीम आर्मी के सदस्यों को और हम लोगों पर कहीं ना कहीं दबाव जरूर है। कहीं ना कहीं से ये बातें भी आ रही है हमारे कानों के ऊपर कि आपके साथ कुछ हो सकता है। तो हम मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सलमान भाई, जी चौहान साहब और भीम आर्मी के सदस्य की और मेरे स्वयं के द्वारा अगर कोई भी अपनी घटना घटती है तो उसकी जवाबदारी यहाँ ग्रेसिम मैनेजमेंट की और वहाँ के जो भी चंद दलाल है, लोकल दलाल है, उन लोगों की रहेगी। और कल से जैसा कि हमारे को मैनेजमेंट के पूर्व में भी ऐसा है कि जिसने आवाज़ उठाई है या तो उसके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज हुए हैं और हमारे ऊपर भी हमें किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। हमारे ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करवा दें या फिर हमें
करंट लगा के मार दे या फिर बिल्डिंग से फेंक दे या फिर एक्सीडेंट में मार दे। अगर हमारे साथ, मेरे साथ, दुर्गेश भाई के साथ और रतन दादा और हमारे और भी कुछ जो भाई हैं, अगर किसी के साथ ऐसी कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार फैक्ट्री मैनेजमेंट और नागदा के जो फैक्ट्री मैनेजमेंट को के साथ मिलकर नागदा के कुछ जो दलाल है, जो फैक्ट्री के जो नेता हैं, वो भी हमारे साथ इसे हरकत कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ की गुहार करते हैं कि शासन और प्रशासन से कि आप हमारी